दोस्तों स्वागत है आपका रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक पर। रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक पर मैं हूं आपके साथ जितेश और कार्यक्रम का नाम है एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ। एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं योगा डे और आज दिनांक 21 जून 2025 को योगा दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे मेहमान डॉक्टर पुरेंद्र चौहान जी, जो कि आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट है, आयुष डिपार्टमेंट, नागरिक अस्पताल पलवल। सर, सबसे पहले हम आपका स्वागत करेंगे। थैंक यू। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। हमारे साथ जुड़ी हैं नेहा मैडम, जो कि योगा स्पेशलिस्ट हैं, नागरिक अस्पताल पलवल में। मैम, आपका भी स्वागत है। थैंक यू सर। हमारे साथ जुड़े हैं श्री ज्ञानचंद जी, जो कि योगा स्पेशलिस्ट है, नागरिक अस्पताल पलवल। सर, आपका भी योगा दिवस पर हम तहे दिल से एनजीएफ कॉलेज में और एनजीएफ रेडियो पर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। दोस्तों, रेडियो एनजीएफ 90.4 पर आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं योगा दिवस और आप भी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 8930904904 पर और योगा से जुड़ी कोई भी जानकारी हमारे गेस्ट और हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ आप साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सर, बात करेंगे योगा की और योगा दिवस के बारे में हम बात करेंगे कि योगा दिवस कब से मनाया जा रहा है और योगा दिवस हम लोग सेलिब्रेट क्यों करते हैं। सर, जो योगा दिवस की शुरुआत हुई थी ये हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएनओ में इस प्रस्ताव को रखा था जी, जिसपे तकरीबन 250 देशों ने तुरंत अपनी सहमति जताई थी और तब से इस योगा दिवस के लिए 21 जून की जो तारीख है उसको निर्धारित किया गया था। तब से हर साल हम ये योगा दिवस अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाते हैं और अब की बार 2025 में हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो मनाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। योगा की सर हमने बात की, योगा दिवस की थीम को लेकर हम बात करेंगे कि 2025 में जो योग दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, तो इसकी थीम अब की बार क्या रखी गई है। श्रीमान जी, इसकी थीम जो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। जी, पृथ्वी पर जो भी इंसान है, जी, मानव मात्र है, वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, रोग मुक्त रहे। तो एक स्वास्थ्य एक पृथ्वी इसकी थीम है। बिल्कुल दोस्तों, योगा फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ अब की बार योगा दिवस की थीम रखी गई है। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं योगा डे। नेहा मैम, आपसे हम लोग जानना चाहेंगे कि सबसे पहले योगा कौन सा था जिसकी शुरुआत की गई। सर, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो हमारी जो आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने ही इसकी योग की शुरुआत की थी जी, और इसकी शुरुआत का जो सबसे मुख्य कारण ये था कि ध्यान के अंदर जाने के लिए योग की आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जितने भी हुए हैं वो सब जब आत्मा से परमात्मा का जब मिलन होता है जी, तो उसके लिए योग ही एकमात्र साधन है। जी। योग दिवस, 11वां योग दिवस आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं रेडियो एनजीएफ 90.4 पर। सर, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, स्टूडेंट्स लाइफ की हम बात करेंगे। आजकल जो हमारे यूथ है, यंग जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं मेहनत करने के लिए, कसरत करने के लिए जिम जो है उनकी तरफ ज्यादा रुख है उन लोगों का। तो जो यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, वो योग को या फिर जो स्टूडेंट्स हैं अपने विद्यार्थी जीवन में कैसे अपना सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इसके लिए नेहा जी इस पे प्रकाश डालेंगी जी, क्योंकि वो इस चीज को थोड़ा प्रैक्टिकली ज्यादा अप्रोच के साथ अपने जो कामकाज है या अपनी जॉब में इस्तेमाल कर रही हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट भी इस बारे में वो ले रही हैं। तो नेहा जी प्लीज एक्सप्लेन। हाँ जी सर, एक्चुअली मैं जो हमारी यंग जनरेशन है उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा कि हमने देखा है कि लोगों का आकर्षण होता है कि उनकी फिटनेस को लेकर के। जी, तो उनमें क्या होता है कि उनके जो दिमाग में होती है कि योग, वो सिर्फ एक ही चीज को लेते हैं कि अध्यात्म की तरफ जाना। जी, नो डाउट कि अध्यात्म में तो जाते ही हैं, लेकिन अध्यात्म के साथ साथ उनकी बॉडी फिटनेस में भी योग का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। जैसे कि आसन, अगर हम आसनों की बात करें, आसनों पर अगर हम प्रकाश डालें तो सर मैं ये कहना चाहूंगी, आसनों से न केवल शरीर मजबूत होता है बल्कि सुंदर और सुदृढ़ होता है। जी, तो और इसके अलावा सर जैसे कि विद्यार्थी होते हैं हमारे, जो स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते करते कई बार क्या होता है कि बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अगर उनका मनचाहा रिजल्ट नहीं आता है तो उनको लगता है कि लाइफ खत्म हो चुकी है। जी, तो सर उसमें अगर बच्चे योग के अंदर जाएंगे तो उनके अंदर धैर्य आएगा, जी। क्योंकि योग का मतलब अंदर ही ये होता है कि हम सांसों को लेते हैं और छोड़ते हैं,
और जितना हमारी जो सांसों पर हम अपना काम करेंगे तो बच्चे के अंदर उसके साथ साथ धैर्य आता जाएगा। जी। तो अगर मान लीजिए लाइफ में जरूरी नहीं होता कि हर बच्चा सक्सेस हो जाए, हो सकता है कि अगर मान लीजिए वो एग्जाम देता है उसमें फेल हो जाए तो बच्चे सोचते हैं कि लाइफ खत्म हो गई। जी। लेकिन अगर वो योग करेंगे, उनके अंदर धैर्य आएगा तो उनको ये लगेगा लाइफ इतनी नहीं है, लाइफ में और भी बहुत कुछ है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। जी। दूसरी बात सर आपने कही थी कि जिम की तरफ ज्यादा उनका ध्यान रहता है। जब सर वो आसन करना शुरू कर देंगे, जब उनको लगेगा आसन करने से हमारी बॉडी में फिटनेस आती है, हम रोगों से दूर होते हैं, तो सर नेचुरल बात है कि उनका जो जिम के अंदर है वो जाने का रुझान अपने आप ही कम हो जाएगा। जी। तो सर और एक और बात मैं कहना चाहूंगी, कंसंट्रेशन की बात आती है। विद्यार्थियों का जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो दिमाग इधर उधर भटकता है, जो नॉर्मल एक लाइफ में होता ही है, हर बच्चे के साथ होता है। इवन बच्चे के साथ नहीं, अगर आप यंग जनरेशन को भी देखें या फिर ओल्ड एज वाले बंदे को भी देखें, किसी को भी देखें, मन इतना तेजी से भागता है। तो बच्चे ही होते हैं, तो जब उन्हें टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो जब वो योग करेंगे उसमें बहुत सारे आसन होते हैं, जैसे वृक्षासन लगा लीजिए, ठीक है, ताड़ासन लगा लीजिए, उसमें ध्यान की एकाग्रता होती है। तो ध्यान से अगर वो करते हैं तो उनकी एकाग्रता बढ़ती है। तो टीचर जब भी कुछ पढ़ाते हैं या उन्हें कोई भी लेक्चर देते हैं तो उनकी एकाग्रता होने की वजह से जो भी टीचर वो पढ़ाते हैं वो उससे ध्यान से सुनते हैं। जी। तो सर मैं यही कहूंगी कि विद्यार्थियों के लाइफ में योग का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल मैम, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि योग को, जैसे हम बात कर रहे हैं अपना मॉडर्न लाइफस्टाइल की, आधुनिक जीवन शैली की, तो योग को उसमें हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं? हाँ जी सर, हम बिल्कुल जोड़ सकते हैं। अगर उन्हें योग को जब कराएंगे, आपने देखा होगा सर, आज की जो यूथ जनरेशन आप लोग मतलब कि अपने आप को ये देखता है कि हम लुक वाइज बहुत सुंदर दिखें, बहुत स्मार्ट दिखें। तो सर आपने देखा होगा जितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं, सर मैं आप मॉडर्निटी के ऊपर आती हूँ, ना कि मैं पुरानी प्राचीन परंपरा पर जाती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा शिल्पा शेट्टी है, एक ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है, तो वो योग को सबसे ज्यादा प्रीफर करती हैं। और सर अभी पिछले दिनों मैंने देखा था कि मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, तो उसमें गोविंदा जी जो बहुत ही फेमस अभिनेता हैं, वो योग को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो सर फिटनेस के मामले में शिल्पा शेट्टी का कोई तोड़ ही नहीं है। तो सर इसको अगर वो देखें तो वो योग ही अपनाती हैं, योग ही करती हैं, और सिर्फ योग के अलावा वो कुछ और जिम वगैरह वो कभी यूज ही नहीं करती हैं। तो सर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आधुनिकता हमें इस तरह से जोड़ सकती है, अगर वो एक एग्जाम्पल देकर के देखे तो। बिल्कुल दोस्तों, आधुनिकता के साथ हम योग शैली, योग को अपना सकते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि कामकाजी जो लोग हैं उनकी जीवन शैली में वो अपने आप को योग के अंदर कैसे ढाल सकते हैं, या अपनी जीवन शैली में योग को कैसे अपना सकते हैं? देखिए आजकल का जो बिजी लाइफ स्टाइल है, जो बिजी शेड्यूल है, बहुत से लोग तो वक्त नहीं है, समय नहीं है योगा का, कब योगा करें। मेरा मानना ये है, जो हमारी परंपरा है वो जल्दी सोने की है, तो जल्दी उठने की है। तो आपको इसमें कोई स्पेशल टाइम नहीं लेना जी। आप सोने का आधा घंटा कम कर दीजिए जी। आप अपने लिए, अपने शरीर के लिए योग करना है, और किसी के लिए नहीं। हम कमाते हैं बच्चों के लिए, परिवार के लिए, फैमिली के लिए, लेकिन हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने को टाइम देना है जी। वो मात्र 30 मिनट टाइम देना है जी। सोने का समय कम कर दीजिए, जल्दी सोना, जल्दी उठना, अपनी एक दिनचर्या फिक्स करना जी। जब हम जल्दी उठ के योग को अपनाएंगे तो पूरे दिन स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त रहेंगे, हमारे विचार पॉजिटिव रहेंगे, हमारा मन स्वस्थ रहेगा, हमारे विचार स्वस्थ रहेंगे। तो उसमें केवल इतना ही करना है कि जल्दी उठना और जल्दी सोना, समय व्यर्थ ना गंवाएं, हमेशा फोन पर लगे रहना, लेट तक जागना, लेट तक सोना, ये गलत है। सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नहाना, स्नान करना, उसके बाद योग करना, फिर अपनी दिनचर्या करो। सुबह योग करो, दिन में कर्म योग करो। तो जो सोने का समय है उसको कम कर दिया जाए और अपने शरीर के लिए लगाया जाए, योग के लिए अगर लगाया जाए, तो ये जीवन शैली में अगर हम अपनाए तो हम अपने जीवन शैली को स्वस्थ बना सकते हैं, मस्त बना सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, योग को अपनाकर हम अपनी जीवन शैली को स्वस्थ बना सकते हैं, मस्त बना सकते हैं। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर पुरेंद्र जी, हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपसे बात करेंगे। जैसा कि आप आयुर्वेद स्पेशलिस्ट हैं, आयुष डिपार्टमेंट, नागरिक अस्पताल पलवल में, तो योगा और आयुर्वेद के संबंध को लेकर हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए सर, मैं बताना चाहता हूँ कि जो आयुर्वेद है वो सिर्फ एक चिकित्सा शास्त्र नहीं है जी, वो दर्शन है, लाइफ ऑफ फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, जीवन दर्शन है।
तो जीवन को जीने का जो तरीका है ये हमें आयुर्वेद सिखाता है। जी। तो आयुर्वेद का जब शुरुआती आप ज्ञान लेना शुरू करेंगे तो सबसे पहले उसमें दिनचर्या के बारे में बताया जाएगा, ऋतुचर्या के बारे में आपको बताया जाएगा। तो जब दिनचर्या का एक्सप्लेनेशन आता है तो वहाँ पे जो व्यायाम है उसकी बहुत महत्वता दर्शाई गई है। जी। और आयुर्वेद बताता है कि आप जो भी कर्म करते हैं, जिसे पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है, जी। चाहे आप धर्म करते हैं, आप जीवन यापन करते हैं, पैसा कमाते हैं, आप अपनी वंशावली को आगे बढ़ाते हैं, या आप मोक्ष की इच्छा रखते हैं, तो जो भी ये पुरुषार्थ चतुष्टय है इसकी प्राप्ति का साधन आरोग्यता है। जी। मीन्स आप अपने शरीर को, मन को स्वस्थ रखें, और शरीर और मन को स्वस्थ रखने का बहुत ही लाजवाब तरीका योग है। तो योग से आप अपनी मानसिकी, कहा गया है कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोध है। जी। जो हमारे चित्त की वृत्तियां हैं, जो हमारे मन की वृत्तियां हैं, जी। उनको कंट्रोल में करने का जो सबसे अच्छा साधन है वो योग है। जी। तो योग से हम अपने मन की वृत्तियों को, मीन्स हम अपने मेंटल जो हेल्थ है उसको, और जो हमारी फिजिकल हेल्थ है उसको, जी। हम इन दोनों को बहुत अच्छे से एक लाइन में स्वस्थ की तरफ बढ़ा सकते हैं, जिससे हम अच्छे से अपनी मेंटल और हेल्थ जो है वेलबींग के लिए समाज में भी काम कर सकते हैं, अपने शरीर के लिए काम कर सकते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए योगा को हमें एक रूटीन में शामिल करते हुए अपने आप को आरोग्यता की तरफ, अपने औषधियां और आहार को संयमित रखते हुए योगा का प्रयोग जरूर करना चाहिए, और इसे अपनी जीवन शैली में जरूर अपनाना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, इसे अपनी जीवन शैली में जरूर अपनाना चाहिए। मैम, आपसे जानना चाहेंगे योगा के टाइप्स और बेनिफिट्स, यानी योगा के कितने प्रकार हैं और योगा करने के हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फायदे हैं? देखिए सर, योग जो होता है हम पूरे शरीर के लिए करते जी। हैं। तो हम जो शरीर के लिए करते हैं तो 4 तरह के जो मेन होते हैं वो होते हैं। एक होते हैं खड़े होकर करने वाले आसन, जी। एक होता है बैठकर करने वाले आसन, फिर होता है पेट के बल करने वाले आसन, और एक होता है पीठ के बल करने वाले जी। आसन। तो सर जब मैंने आपको ये चारों टाइप्स बताए हैं तो सीधी सी बात आ जाती है कि जब हमारे पूरे शरीर का योग होगा तो कोई भी एक ऐसा अंग ये नहीं होगा कि हमारा वो अंग छूट जाए। जी। तो सर इसका बेनिफिट ये होगा कि जब हमारे बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, जी। जब वो योग करते हैं, आसन करते हैं, तो वो एक्टिव मोड में हो जाते हैं। जी। तो सर जब हमारे पर्टिकुलर जैसे आसन करते हैं तो किसी एक अगर पर्टिकुलर उस पर ऑर्गन पर अगर प्रेशर पड़ता है तो सर प्रेशर से ये आता है, जिस ऑर्गन पर प्रेशर पड़ रहा है तो सर उस जगह को मतलब कि ये होता है कि वो जगह ठीक हो रही है। जी। जैसे सपोज कीजिए हम डायबिटीज का अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो सर आप लोगों को पता है कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी हो रही है जो हर थर्ड पर्सन को हो रही है। जी। तो हर थर्ड पर्सन के लिए कुछ सिर्फ 3-4 आसन है, अगर वो रेगुलर अपनाए, जैसे कि मान लीजिए अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, मंडूकासन। जी। अगर इन आसनों को रेगुलर किया जाता है, मान लीजिए उन्हें आप होल्डिंग में 30 सेकंड की आप होल्डिंग लगा लीजिए, ज्यादा होल्डिंग मत कीजिए, लेकिन उन्हें 5 टाइम्स अगर रिपीट करें तो सर उन्हें कभी भी किसी भी उसकी दवाई की कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं। जी। और सर मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है, स्लिप डिस्क है, बैक पेन है। जी। सर ऐसी बीमारियां हैं जो मतलब कि एक तरह से अगर मेरे अगर अकॉर्डिंग बोला जाए तो ये बीमारी है ही नहीं, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, ये सिर्फ हमारा पोस्चर है कि हम अगर गलत पोस्चर में बैठते हैं, उठते हैं। मान लीजिए अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है तो जैसे गर्दन में थोड़ा सा झटका लग गया, छींक आ गई तो हो जाती है, बोन्स में थोड़ा सा गैप आ गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। जी। जी। तो लोग क्या करते हैं, उनको सरल तरीका चाहिए, डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्हें ये लगता है कि मेडिसिन मिल जाएगी, हम खाएंगे और हम ठीक हो जाएंगे। जी। जबकि मैं आपको कहती हूँ अगर मान लीजिए उन्होंने उष्ट्रासन, चक्रासन यानी कि पीछे झुकने वाले कोई भी आसन कर लिया तो सर उनकी ये बीमारी बिना किसी मेडिसिन के वो ठीक हो जाएगी। तो सर अगर बेनिफिट्स की बात कहें तो मैं जितनी इसके बारे में बेनिफिट्स बताऊं वो शायद कम होंगे। तो सर इससे ज्यादा मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि लोग योग को अपनाएं, आसनों को अपनाएं, प्राणायाम करें। दैट्स इट। बिल्कुल दोस्तों, योग करने से हमारे सारे शरीर का ही विकास होता है और हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ होता है। सर आपसे अष्टांग योग को लेकर हम बात करेंगे। अष्टांग योग क्या है? योगेन चित्तस्य पदेन वाचं बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्ररमुनिना पतंजलिं प्रांजलिं रानरोऽस्मिन्। महर्षि पतंजलि को प्रणाम किया हमने। जी। महर्षि पतंजलि का ये अष्टांग योग। जी। इसमें 8 सीढ़ियां हैं समझो। जी। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, अंत में समाधि। जो योग का अंतिम लक्ष्य है वो है समाधि। जी। अपने आप को शून्य करना, विचारों रहित होना,
आत्मा से परमात्मा का मिलन करना, साक्षात्कार करना। तो यम, इसके सब यम के और नियम के दोनों के 5-5 अंग हैं। जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जी ऐसे नियम के 5 अंग हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। नियम मीन्स जैसे रूल वगैरह होता है, अपना समय से शौच जाना, शौच, संतोष, सेटिस्फाइड रहना अपने उसमें। जी शौच, संतोष, तप, हार्ड वर्क करना, कड़ी मेहनत करना, जी जो भी कार्य परमात्मा ने दिया है उसको सुचिता से करना। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्वयं माने अपना, जी अध्ययन माने निरीक्षण करना, जी। देखना, उसको निहारना, अपने आप का अध्ययन करना। स्वाध्याय, फिर धार्मिक पुस्तकों का, अच्छी अच्छी पुस्तकों, गीता, रामायण, महाभारत, इन चीज़ों को पढ़ना, जी अपने आप का अपना अध्ययन करना। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। जी ईश्वर के प्रति आस्था रखना, विश्वास रखना, उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना। हम उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, हम उसकी आशा औलाद हैं, वो हमारे साथ कभी गलत नहीं करें। जी परमात्मा के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना, उसमें आस्था रखना, विश्वास रखना। ऐसे जैसे यम था पहले, जी मैंने पहले नियम बोल दिया, लेकिन यम का भी यही है, सत्य, कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्य का सहारा लेकर चलना। जी वो एक सत्य, अस्त्य, अपने किसी की दूसरी वस्तु पर कोई भी गलत नजर ना डालना। जी जो अपने पास है वो पर्याप्त है, जो जी। प्राप्त है वही पर्याप्त है। जी सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म उस परम पिता परमात्मा का नाम है। तो हर एक चीज में अपने ब्रह्म को देखना, आंखों से अच्छी चीज देखना, कानों से अच्छी चीज सुनना, मन से अच्छी चीज सोचना, जी हाथों से अच्छे कार्य करना, पैरों को अच्छी राह पर चलाना, ये सब ब्रह्मचर्य का है। इसमें सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, किसी भी चीज का अनलिमिटेड भंडार नहीं करना। जी जो अपने काम आ सकते, जो अपनी चीज अपने लिए सेटिस्फाइड है, नहीं, जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा हमें 4 जोड़ी कपड़े चाहिए, बहुत जी नहीं, 10-10 जोड़ी भरने का कोई काम नहीं। जी हम एक मोबाइल से काम चला सकते तो एक मोबाइल से करना, जी हम एक पेन से काम चला सकते एक पेन रखना चाहिए। जी ज्यादा अनावश्यक चीज का भंडारण नहीं करना। अस्त्य, अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है किसी भी दूसरे की वस्तु को गलत नजर से ना देखना, चोरी न करना, अपने आप में संतुष्ट रहना। जी तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम। इसके बाद यम नियम के बाद आसन। जैसे हमारा नियम बन जाएगा, यम बन जाएगा, उसके बाद आसन। शिथिर सुखम आसन, जिस आकृति में बैठने से आनंद मिलता है, सुख प्राप्त होता है, उसको आनंद, उसमें आनंद, उसको कहते हैं आसन। जी। शिथिर सुखम आसन। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। आती जाती श्वासों पर नियंत्रण करना, लंबा गहरा सांस भरना, पूरक, रोक के रखना, कुंभक, श्वास को छोड़ना, रेचक, ये इसके 3 आयाम हैं, जिसको इनहेल, होल्ड, देन एक्सेल, ये प्राणायाम के 3 हैं। अपनी श्वासों पर नियंत्रण करना। बिल्कुल दोस्तों, अपनी सांसों पर नियंत्रण करना। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर योग दिवस आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और आयुष डिपार्टमेंट और नागरिक अस्पताल पलवल से डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट लोग हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ योग दिवस से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां साझा की। चलते चलते सर, आज के एक मुलाकात खास शख्सियत कार्यक्रम का आखिरी सवाल हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि इस योग दिवस पर आप यूथ, यंग और अपना जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? इस बार की जो योगा की थीम रखी गई है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। जी इस जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना भी है, वसुधैव कुटुंबकम, जो इस परंपरा को वो विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे इस चीज को साझा कर चुके हैं कि हम सारी पृथ्वी है जो वो एक हमारे घर की तरह है, हमारा कुटुंब है। तो हम इस सारी पृथ्वी पर इस योग की अलख लौ को जलाना चाहते हैं। घर घर, आंगन आंगन, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक सदस्य तक ये योगा को ले जाना चाहते हैं, जिससे कि योग हर घर में पहुंचे। और जब योग हमारे घर में हर घर तक पहुंचेगा तो हमारे नागरिकों का जो आचरण है वह भी सुधरेगा, उनका स्वास्थ्य है वह भी सुधरेगा, और जो हमारे राष्ट्र पर जो अननेसेसरी जो वजन बढ़ता जा रहा है इन जो दवाइयों का और इलाज के खर्चों का, वो भी कम होगा। तो ये बहुत ही एक बड़ी अप्रोच है माननीय प्रधानमंत्री की। और इसमें अब की बार हमारे जो
माननीय मुख्यमंत्री हैं वो उनका भी सपना है कि हम हरियाणा को एक नशा मुक्त राज्य के तौर पे प्रस्तुत करें अपने देश के सामने। तो उन्होंने इसमें लोगों से अपील की है, जुड़ना चाहा है कि हम योग से युक्त हों और नशा मुक्त हों। इस तरह से हम अपने हरियाणा को, हम अपने देश को, भारत को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल दोस्तों, योग मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, रेडियो एनजीएफ 90.4 पर एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में आज योगा दिवस पर बस इतना ही। कल फिर से आपके साथ जुड़ेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आप सुनते रहें रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक। जय हिंद, जय भारत।